इंटरनेशनल टेस्ट जैसे पीसा और टिम्स दुनिया भर में स्कूल लेवल मैथमेटिक्स और साइंस एजुकेशन को असेस करते हैं। इन टेस्ट में टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज जैसे सिंगापुर, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और हांगकांग के मैथमेटिक्स करिकुलम में एक कॉमन एलिमेंट है बार मॉडल मेथड का एक्सटेंसिव यूज। यही वजह है कि अदर कंट्रीज भी इस मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं। बार मॉडल की पॉपुलैरिटी का एक बड़ा रीजन इसकी सिंप्लिसिटी है। आपको बस कुछ सिंपल मटेरियल्स चाहिए जैसे इंटरलॉकिंग क्यूब्स, कलर्ड रॉड्स या पेपर स्ट्रिप्स। और सबसे एक्साइटिंग बात, बार मॉडल्स के सिर्फ दो मेन टाइप्स होते हैं, पार्ट होल मॉडल और कंपैरिजन मॉडल। और इन्हीं दो मॉडल्स की मदद से आप काउंटलेस मैथ प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इन मॉडल्स को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। ये वीडियो बार मॉडल को सीखने के लिए फाउंडेशन का काम करेगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट होल मॉडल की। इस मॉडल में एक हॉरिजॉन्टल बार होल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और इसके दो या दो से ज्यादा पार्ट्स होते हैं जो उस होल के पार्ट्स को दिखाते हैं। यह मॉडल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शंस, परसेंटेजेस और प्रोपोर्शंस जैसे टॉपिक्स में बेहद यूजफुल होता है। पार्ट होल मॉडल का एप्लीकेशन कुछ सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अमन के पास 18 कार्ड्स हैं, उसको 7 और कार्ड्स मिले। मालूम करना है अब अमन के पास टोटल कितने कार्ड्स हैं। सबसे पहले हमने अमन के पास 18 कार्ड्स थे, उसको लेवल किया। उसे 7 कार्ड्स और मिले, उसे भी लेवल किया। हमें टोटल मालूम करना है, इसलिए पूरे बार के अलोंग हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया। बार मॉडल देख करके ये समझ सकते हैं कि हमें क्या इक्वेशन लिखना होगा। हमें लिखना होगा 18 + 7 = व्हाट। एक मॉडिफाइड प्रॉब्लम लेते हैं। अमन के पास 18 कार्ड्स हैं, उसे कुछ कार्ड मिले। अब उसके पास टोटल 25 कार्ड्स हैं। मालूम करना है अमन को कितने कार्ड मिले थे। तो सबसे पहले अमन के पास 18 कार्ड्स थे, उसे हमने लेवल किया। उसे कुछ और कार्ड मिले, उसके पास अब टोटल 25 कार्ड्स हो गए, उसे हमने पूरे लेंथ के अलोंग लेवल किया। हमें मालूम करना है अमन को कितने कार्ड्स मिले थे, उस पोर्शन के अलोंग हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया। बार मॉडल देख करके हम सही इक्वेशन लिख सकते हैं और वो होगा 25 - 18 = व्हाट। इसी का एक मॉडिफाइड प्रॉब्लम लेते हैं। अमन के पास कुछ कार्ड्स थे, उसे 7 और कार्ड मिले। अब उसके पास 25 कार्ड्स हैं। मालूम करना है अमन के पास शुरू में कितने कार्ड थे। तो सबसे पहले अमन के पास कितने कार्ड थे वो हमें मालूम नहीं है अभी। उसे 7 और कार्ड मिले, वो हमने लेवल किया। अब उसके पास टोटल 25 कार्ड्स है, उसको हमने पूरे लेंथ के अलोंग लेवल किया। बार मॉडल देख करके हम सही इक्वेशन लिख सकते हैं 25 - 7 = व्हाट। या फिर हम लिख सकते हैं व्हाट + 7 = 25। तो हमने देखा कि बार मॉडल मेथड ये भी समझने में हेल्प करता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक इनवर्स रिलेशनशिप है। इस बात की अंडरस्टैंडिंग बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब समझते हैं पार्ट होल मॉडल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसी सिचुएशन में कैसे काम करता है। इस सिचुएशन में भी एक बार पूरे होल को रिप्रेजेंट करता है और उसके इक्वल पार्ट्स उस होल क्वांटिटी के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। प्रॉब्लम है मनीष के पास 5 पेंसिल के बॉक्सेस हैं। हर बॉक्स में 4 पेंसिल्स हैं। मालूम करना है टोटल कितने पेंसिल्स हैं। पहले इस प्रॉब्लम को बार मॉडल से रिप्रेजेंट करते हैं। ईच पेंसिल बॉक्स को हमने एक छोटे बार से दिखाया है। नंबर ऑफ बॉक्सेस को लेबल करने के लिए हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है। हर बॉक्स के अंदर 4 पेंसिल्स है, इसलिए हर छोटे बार के ऊपर 4 लेवल किया है। हमें मालूम करना है टोटल पेंसिल्स कितने हैं, इसलिए पूरे बार के अलोंग हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया है। अब हमारे सामने प्रॉब्लम का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इसको देखकर हम करेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं और वो होगा 5 × 4 = व्हाट। इसी प्रॉब्लम का एक मॉडिफाइड वर्जन लेते हैं। इसमें ये मालूम है कि मनीष के पास टोटल 20 पेंसिल्स हैं। वो उन पेंसिल्स को 5 बॉक्सेस में इक्वली रखते हैं। तो मालूम करना है हर बॉक्स में कितने पेंसिल्स होंगे। हर बॉक्स को हमने छोटे छोटे बार से रिप्रेजेंट किया है।
नंबर ऑफ बॉक्सेस को लेबल करने के लिए एक नंबर लाइन का यूज़ किया है। हमें मालूम है टोटल पेंसिल्स 20 है, इसलिए पूरे बार के अलोंग हमने 20 लेबल किया है। मालूम करना है हर बॉक्स में कितने पेंसिल्स हैं, इसलिए हर छोटे बार के ऊपर हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया है। इस बार मॉडल को देख करके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम करेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू व्हाट, या फिर 5 टाइम्स व्हाट इज इक्वल टू 20। आपने नोटिस किया होगा कि बार मॉडल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के इनवर्स रिलेशनशिप को समझने में मदद करता है। इस प्रॉब्लम का एक और मॉडिफाइड वर्जन लेते हैं। इस प्रॉब्लम में ये मालूम है कि मनीष के पास 20 पेंसिल्स हैं और वो और पेंसिल्स हर बॉक्स में रखना चाहता है। मनीष को कितने बॉक्स की जरूरत होगी? चलिए इस प्रॉब्लम को भी पहले बार मॉडल से रिप्रेजेंट करते हैं। हर पेंसिल बॉक्स को एक छोटे बार से हमने रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस नहीं पता है, इसलिए हमने पहला और आखिरी बॉक्स को ही सिर्फ रिप्रेजेंट किया है। हमें ये मालूम है कि टोटल 20 पेंसिल्स थे, पूरे बार के अलोंग हमने 20 लेबल किया है। नंबर ऑफ बॉक्सेस को लेबल करने के लिए हमने नंबर लाइन का यूज किया है। हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस मालूम करना है, इसलिए नंबर ऑफ बॉक्सेस जो अननोन है वहां पर हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया है। अब हमारा बार मॉडल डायग्राम तैयार है और हमारा इक्वेशन होगा 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू व्हाट, या फिर हम लिख सकते हैं व्हाट टाइम्स 4 इज इक्वल टू 20। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको बार मॉडल के पहले टाइप पार्ट होल मॉडल को समझने में मदद की होगी। हमने इसे सिंपल एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है ताकि बिगिनर्स इसे आसानी से समझ सकें। इस सीरीज के अगले पार्ट में हम बार मॉडल के दूसरे टाइप कंपैरिजन मॉडल को एक्सप्लोर करेंगे। कंपैरिजन मॉडल सीखने के लिए पार्ट 2 वीडियो जरूर देखें। मैथ्स को विजुअल, सिंपल और मजेदार बनाने के लिए क्यों न आप भी बार मॉडल को ट्राई करें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।